Good morning to all students. I am Ankita Shukla from Madhyanchal Professional University. Today we are going to discuss about student organ bath assembly. स्टूडेंट ऑर्गन बाथ असेंबली कैसे वर्क करती है, कैसे उसमें टिश्यू का हम कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स चेक करते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट अबाउट स्टूडेंट ऑर्गन बाथ. ये हमारे पास स्टूडेंट ऑर्गन बाथ असेंबली है. इसको हम पूरा कहते हैं ऑर्गन बाथ. और इस ऑर्गन बाथ के लिए ये होता है उसका स्टैंड. तो ऑर्गन बाथ में बेसिकली हम सबसे पहले यहाँ पे वाटर फिल करते हैं. टैप वाटर आप फिल कर सकते हो. उस टैप वाटर को इनलेट या आउटलेट रिस्पॉन्स के लिए यहाँ पे आपको एक क्लैंप दिया रहता है. वो क्लैंप आप है ना, जब भी आप उस को अटैच करेंगे किसी भी आपके वॉशिंग एरिया से, तो उस एरिया में क्या होगा कि वाटर को कितना आपको लेना है, कितना आपको बाहर निकालना है, इस क्लैंप के थ्रू आप उसको एडजस्ट कर सकते हो. तो इसके अंदर जब वाटर आ जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास हीटर होता है. उस हीटर में वो हीटर उसको 37 डिग्री सेल्सियस तक हमको उस वाटर को मेंटेन करना रहता है. 37 डिग्री सेल्सियस आपकी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये वाटर उसके अंदर होना चाहिए. और उस वाटर का ये जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये वाटर मेंटेन करने के लिए हमारे पास होता है ये थर्मोस्टेट. इसको हम कहते हैं थर्मोस्टेट. थर्मोस्टेट उस वाटर के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा. अगर वो 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है तो ये उसको डाउन कर देगा, अगर वो नीचे होता है तो ये उसको बढ़ा देगा. तो ये उसको यूनिफॉर्मली टेम्परेचर को मेंटेन करेगा. नेक्स्ट हमारे पास होता है इस थर्मोस्टेट के बाद होता है ये आपका हीटर उसको वही जो मैंने बताया कि अभी टेम्परेचर मेंटेन करेगा. एक होता है हमारे पास ये मल्टीपल क्लैंप होल्डर में आप किसी भी चीज़ को अटैच कर सकते हो. अगर आपको इसमें जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम इसमें क्लैंप होल्डर के साथ यहाँ पे एक मैग्नेटिक स्टायर अटैच करते हैं. मैग्नेटिक स्टायर का वर्क क्या रहता है कि वो अंदर घूमते हुए उस वाटर के टेम्परेचर को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है. उसका टेम्परेचर मिथ और टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम करेगा उसका मैग्नेटिक स्टायर भी. तो ये भी इस ऑर्गन बाथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पार्ट है. नेक्स्ट पार्ट होता है आपका ये हम मैग्नेटिक स्टायर को हम इस क्लैंप होल्डर के साथ अटैच कर सकते हैं. जैसे भी हमें इसको कैसे भी अटैच करना चाहे, हम इसको निकाल के ये मूवेबल है. आप इसको खोल के यहाँ पे चाहो तो यहाँ कर सकते हो. जहाँ पे भी आपको उसमें लगता है कि आप उसमें मैग्नेटिक स्टायर अटैच करना चाहते हो तो वो वहाँ पे आप लगा सकते हो. नेक्स्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, वो है आपका ऑर्गन ट्यूब. ये होता है आपका ऑर्गन ट्यूब. इसको हम ऑर्गन ट्यूब इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक टिश्यू होता है. तो टिश्यू को हम जब इसके अंदर रखेंगे, जो कि आपके रैट या माइस का जो भी इलियम का पार्ट होता है, उसको हम इलियम के पार्ट को हम इसके अंदर रखते हैं और इसको एरेशन ट्यूब के साथ हम अटैच करते हैं किसी भी थ्रेड के साथ. अगर हम उसमें थ्रेड के साथ उसको अटैच करते हैं तो यूनिफॉर्मली वो एक मेंटेन पोजिशन में आ जाता है. और उसके साथ हम उसको एरेशन ट्यूब को अटैच करके हम उस ऑर्गन ट्यूब को हम यहाँ पे लगाते हैं. ऑर्गन ट्यूब के लिए भी आपको एक क्लैंप दिया रहता है. उस क्लैंप में हम वाटर की जगह PSS सॉल्यूशन को ट्यूब में डालते हैं और वो PSS सॉल्यूशन को इनलेट मतलब चेंज कराने के लिए या उसको बाहर निकालने के लिए वर्क करता है उसका क्लैंप. नीचे जो क्लैंप होल्डर रहता है वो PSS सॉल्यूशन के लिए भी रहेगा. तो वाटर के लिए होता है और एक आपके ऑर्गन ट्यूब के लिए क्लैंप रहेगा. उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट होता है वो है आपका ये एरेशन ट्यूब. इस एरेशन ट्यूब के साथ आप उस टिश्यू को अटैच करोगे और ये एरेशन ट्यूब का वर्क रहता है कि ये उस टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है. तो ये जब उस टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा तो वो टिश्यू आपके आगे रिस्पॉन्स करने के लिए उस PSS सॉल्यूशन में, क्योंकि वो उसके अंदर आपका ह्यूमन टेम्परेचर मेंटेन रहेगा इस वाटर के अकॉर्डिंग, इसलिए वो टिश्यू आपका रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा आपके अगेंस्ट काइमोग्राफ के अगेंस्ट. तो कोई भी ड्रग का रिस्पॉन्स वो आपके उसमें शो कर सकता है. जस्ट लाइक रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दोनों ही रिस्पॉन्स उसमें आ सकते हैं. तो ये पार्ट हो गया आपका ऑर्गन ट्यूब. ये पार्ट हो गया आपका एरेशन ट्यूब. नेक्स्ट उसके साथ उस एरेशन ट्यूब के साथ जो ऑक्सीजन को मेंटेन करता है या उस PSS सॉल्यूशन के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, तो ये आपके पास होती है ग्लास कॉइल. ये ग्लास कॉइल हम एक ऑर्गन जो आपका PSS होल्डर कहलाता है. PSS होल्डर आप किसी भी चीज़ को बना सकते हो. जैसे कि कोई आप बॉटल रख सकते हो, डिस्टिल वाटर जो होते हैं, वाटर बॉटल जो होती है, आप उसको भी यहाँ पे क्लैंप के अकॉर्डिंग या किसी भी चीज़ के साथ हैंग कर सकते हो. और उसमें आप ये इसका एक पार्ट, एक ग्लास कॉइल का एक पार्ट आप उसके साथ अटैच कर दोगे. जैसे ही हम उसमें PSS सॉल्यूशन डालते हैं, PSS सॉल्यूशन ग्लास कॉइल से होते हुए इस ऑर्गन ट्यूब में आ जाता है. और ऑर्गन ट्यूब में जैसे ही PSS सॉल्यूशन आएगा तो वो टेम्परेचर
के अकॉर्डिंग मेंटेन होके वो अपना टिश्यू के साथ रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा और टिश्यू में उसके साथ अपने आप लाइव होके उसके अपना कायमोग्राफ स्टूडेंट ऑर्गन बाथ के साथ अपना रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, जैसे कि रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन। तो ये पार्ट हो गया आपका ग्लास कॉइल, जो कि पीएसएस सॉल्यूशन का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रहेगा। ये पार्ट हो गया आपका एरेशन ट्यूब, जिसके साथ हम ऑक्सीजन का एंट्रेंस कराएंगे और ऑक्सीजन किस में पहुंचेगी, डायरेक्ट टिश्यू में पहुंचेगी। तो ये तो पार्ट हो गया आपके ऑर्गन ट्यूब या टिश्यू के बारे में। अब बात आती है कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो असेंबली के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं, जैसे कि ये क्लैंप होल्डर के साथ राइटिंग लीवर, जिसको हम कहते हैं सिंपल एंड फ्रंटल लीवर कहलाता है। ये राइटिंग लीवर आपको टिश्यू का रिस्पांस देने के लिए और इस रिस्पांस देने के लिए वर्क करता है। इस राइटिंग फ्रंटल लीवर में यहाँ पे हमें क्ले के सहायता से या कोई भी ऐसा लोड जो कि इसके बैलेंस को बना सके, जस्ट लाइक दिस, इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वो लोड हम यहाँ पे कोई भी चीज़ का लगा सकते हैं, जिससे कि वो टेंशन क्रिएट हो और वो लोड बना रहे। तो ये भी एक क्लैंप के अकॉर्डिंग अटैच रहता है, जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको, ये भी कोई क्लैंप है, क्लैंप होल्डर है, और इस क्लैंप होल्डर के अकॉर्डिंग आप उस राइटिंग लीवर को अटैच कर सकते हो। तो ये राइटिंग लीवर डायरेक्ट वही थ्रेड के माध्यम से आपके ऑर्गन ट्यूब में अटैच रहेगा, और ऑर्गन ट्यूब का जो टिश्यू का जो थ्रेड है, वो थ्रेड से क्या होगा कि राइटिंग लीवर इस रिस्पांस के टिश्यू के रिस्पांस के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो ये तो हो गई हमारी ऑर्गन बाथ असेंबली की बात। अब बात आती है आपकी स्टूडेंट ड्रम की। इसको हम कहते हैं रोटेटिंग ड्रम। ये रोटेटिंग ड्रम हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और जस्ट इसी पोजीशन में, जिसका हम मेंटेन करके रखते हैं यहाँ पे एक लेवल 12.5 ना तो ज़्यादा स्लो है ना ज़्यादा फास्ट है। तो 12.5 में जैसे ये घूमेगा, जैसे ही यहाँ पे आपका टिश्यू रिस्पॉन्स करेगा, तो यहाँ पे हम इस फ्रंटल राइटिंग लीवर में चाहें तो आप पेन का या स्केच पेन का कुछ भी एक ऊपर का निब आप उसमें लगा सकते हो, जिससे कि इसमें क्लियर आपको एक ग्राफ सामने आए। तो ये ग्राफ कैसा आता है, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट ऑर्गन बाथ, और इसको हम कहते हैं स्टूडेंट ऑर्गन ड्रम। ड्रम जो है, इस ड्रम के आजू बाजू कायमोग्राफ ड्रम कहलाता है। इसको हम इसके आसपास हम एक पेपर, नॉर्मल पेपर भी आप लगा सकते हो, वाइट पेपर, या फिर आप इसमें स्मोक पेपर भी लगा सकते हो, जो कि ग्राफ इस फ्रंटल राइटिंग लीवर के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाने में हमें हेल्प करेगा। तो ये हमें समझ में आ गया कि देखो टिश्यू जो है, टिश्यू इससे अटैच रहेगा, तो जैसे ही हम कोई भी ड्रग इस ऑर्गन ट्यूब में डालते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स पीएसएस सॉल्यूशन के साथ पहले तो हम बेस लाइन का रिस्पॉन्स देखते हैं कि भाई बेस लाइन कितनी आ रही है। तो बेस लाइन के बाद जैसे ही हमने मान लो उसमें एट्रोपिन डाली या एसिटाइल कोलिन डाली, तो एसिटाइल कोलिन का क्या रिस्पॉन्स आएगा उस टिश्यू के अकॉर्डिंग, तो वो टिश्यू इसमें आपको बेस लाइन के बाद एक रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन का ग्राफ शो करेगा। ये हमारा जो कायमोग्राफ पेपर है, ये कायमोग्राफ ड्रम के आजू बाजू हम इसको इस तरीके से होल्ड करके चिपका देते हैं, जिससे क्या होगा कि ये टिश्यू का जो भी रिस्पांस आता है वो इस फ्रंटल राइटिंग लीवर के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलता है। और ये ग्राफ में वो पूरा रिस्पांस कर्व, चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन हो या रिलैक्सेशन हो, उस टिश्यू के अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स आता है अगेंस्ट द ड्रग, वो आपको इस ग्राफ के ऊपर देखने को मिलता है। तो चाहे तो आप इस ग्राफ को, इसमें आप कोई भी स्केच पेन का निब लगा के भी वर्क कर सकते हैं, या फिर अगर हम स्मोक पेपर लेते हैं तो डायरेक्टली फ्रंटल राइटिंग लीवर उसमें एक बहुत ही अच्छा ग्राफ बनाने में कैपेबल है। तो दिस इज़ स्टूडेंट ऑर्गन ड्रम, जिसको हम कहेंगे कि रोटेटिंग ड्रम। और रोटेटिंग ड्रम का जो पॉइंट है वो हम 12.5 पे रखेंगे। 12.5 के अकॉर्डिंग जैसे ही हम यहाँ पे क्ले के अकॉर्डिंग इस लीवर को हम अटैच करते हैं, और लीवर जैसे ही आपके ऑर्गन ट्यूब से अटैच रहेगा और टिश्यू जैसे ही ब्लिंक करेगा या उसका रिस्पॉन्स होगा, तो वो फ्रंटल राइटिंग लीवर के अकॉर्डिंग एक ग्राफ शो करेगा। तो इससे हम अपना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वर्क या प्रैक्टिकल पूरा परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you, and for preparation you can watch this, and please subscribe our channel, MPU channel. Thank you.